नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे गुरुकुल एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 और परेड पुरस्कार 2022 के बारे में फैक्ट देखेंगे। आप लोग नोट्स बना लेना, बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं। सर आपको फैक्ट देना मेरा काम है, ठीक। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में हम देखते हैं। देखो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दादा साहेब फाल्के के योगदान में भारतीय फिल्म निर्माण में के लिए दिया जाता है। वो भारतीय फिल्म निर्माण के पितामह बोले जाते थे। उनका जन्म से लेके जन्म 1870, मृत्यु 1944 से लेके बीच में उनके योगदान को, अमूल्य योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। इसके अंदर किसको बेस्ट एक्टर के लिए, बेस्ट फिल्म के लिए, बेस्ट फीचर फिल्म के लिए, जो भी जरूरी आपके लिए फैक्ट हैं वो सभी आपके लिए हम आज दे रहे हैं। आप लोग नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, परेड पुरस्कार हर बार 26 जनवरी को पुरस्कार दिए जाते हैं। जो भी उसमें झांकी में भाग लेता है, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा जो भी उस झांकी में, उसमें परेड में भाग लेता है, उसमें नंबर 1, नंबर 2 या अलग अलग क्षेत्रों में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले फाल्के पुरस्कार को लेकर। सबसे फाल्के पुरस्कार का बेस आधार क्या है दोस्तों? देखो, आधार दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो इनका जन्म दोस्तों, इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 ईस्वी में त्र्यंबक जगह है, त्र्यंबक महाराष्ट्र में। उस समय ब्रिटिश शासन होते थे, तो ब्रिटिश इंडिया के तौर पे चले गए। इस समय महाराष्ट्र क्षेत्र आता है, वहाँ इनका जन्म हुआ। ये भारतीय फिल्म निर्माण के पितामह बोले जाते थे दोस्तों। क्या बोले जाते थे? पितामह बोले जाते दोस्तों। देखो दोस्तों, ये इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 ईस्वी में त्र्यंबक महाराष्ट्र में हुआ था। ये भारतीय फिल्म निर्माण के पितामह के तौर पे जाने जाते। इनका इतना अच्छा योगदान रहा। ये अच्छे लेखक भी थे। क्या थे? लेखक। ये अच्छे लेखक भी थे। देखो, इनका पूरा नाम गुंडीराज गोविंद फाल्के था। ये इनका जन्म त्र्यंबक महाराष्ट्र में हुआ था। देखो, इनकी पहली फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र आई। राजा हरिश्चंद्र भारत की ऐसी फिल्म जो पहली मूक फिल्म थी। कैसी थी? मूक फिल्म। सिर्फ चलचित्र दिखाए गए थे, आवाज़ कोई नहीं दिखाई गई थी। 1913 में राजा हरिश्चंद्र मूक फिल्म। ये फिल्म हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित थी। हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित थी। किस पे की? 1913 में राजा हरिश्चंद्र एक फिल्म इन्होंने बनाई। वो फिल्म मूक फिल्म थी, हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित की। 1917 में इन्होंने हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की। 1930 में इन्होंने फिल्म निर्माण का काम छोड़ दिया और 16 फरवरी 1944 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके असीम योगदान के लिए 1969 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई। सबसे पहला पुरस्कार देविका रानी को दिया गया। सबसे पहला पुरस्कार देविका रानी को दिया गया। देखो, अभी हाल ही में 51वां पुरस्कार दिया गया। 51वां पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? आप लोगों ने पढ़ा होगा 51वां पुरस्कार और एक और पुरस्कार 50वां पुरस्कार। देखो, 51वां पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दिया गया। और 50वां पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया। अमिताभ बच्चन। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। दादा साहब फाल्के का जन्म 1870 में महाराष्ट्र में हुआ। उनके असीम योगदान के लिए 1969 को दादा फाल्के साहब पुरस्कार शुरुआत की गई। सबसे पहला पुरस्कार देविका रानी को, 50वां पुरस्कार अमिताभ बच्चन को और 51वां पुरस्कार जो हाल ही में दिया गया, अभी पिछले वर्ष दिया गया, रजनीकांत जी को, सुपरस्टार रजनीकांत। तो अब हम देखते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार
2022 के बारे में दोस्तों। तो ये पुरस्कार, ये फिल्म दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय, देखो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा। सबसे पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? ये हुआ मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में। ये कब हुआ? 20 फरवरी 2022 को इन पुरस्कारों का अनाउंस हुआ। देखो 20 फरवरी 2022 को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 की विजेताओं की घोषणा की गई। यह पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया? दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के द्वारा दिया गया। देखो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पितामह बोला जाता था भारतीय सिनेमा का, इनकी स्मृति में दिया जाता हो। कब से ये पुरस्कार दिया? 1969 से ये पुरस्कार दिया जाता है। देखो सबसे पहले किसे मिला है, सबसे जरूरी फैक्ट। देखो बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला। किस फिल्म के लिए मिला दोस्तों? 83 फिल्म। 83 एक ऐसी फिल्म जो 1983 विश्व कप के ऊपर है। विश्व कप में कपिल देव के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार वेस्ट इंडीज को हराकर विश्व कप जीता था। ये कपिल देव के ऊपर है 83 फिल्म। और दूसरा, कृति सेनन को मिमी पिक्चर के लिए मिमी के लिए दिया गया। देखो मिमी के लिए दिया गया, मिमी के उनके दिया गया। देखो रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड 83 फिल्म के लिए। 83 फिल्म कपिल देव पर आधारित है। 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में वेस्ट इंडीज को हराकर भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीता था। और दूसरा फैक्ट, 2011 में दूसरा विश्व कप महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में श्रीलंका को हराकर भारत ने जीता। अभी तक सिर्फ 2 ही बार जीता। और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए दिया गया। दोस्तों देखो अल्लू अर्जुन की एक फिल्म है, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज, बहुत कमाई की इस पिक्चर ने। पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। किसका? फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। किसका पुरस्कार? फिल्म ऑफ द ईयर का अगर आपसे पूछा जाए तो पुष्पा द राइज को पुरस्कार मिला। और अभिनेत्री आशा पारेख को, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आशा पारेख को देखो सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पुरस्कार मिला। किसका मिला? फिल्म उद्योग के क्षेत्र में उन्हें मिला है। फिल्म उद्योग के में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पुरस्कार मिला। देखो नोट पर 83 जो फिल्म है वो कपिल देव के नेतृत्व में टीम इंडिया में 1983 विश्व कप जीत पर आधारित है। मिमी जो फिल्म है, जो कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला। उन्हें 2011 में मराठी समृद्धि पूरे की माला आई वैची की हिंदी रीमेक है। ये किसकी? हिंदी रीमेक है। देखो फिल्म उद्योग के उत्कृष्ट योगदान के लिए, फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान किसे मिला? आशा पारेख को मिला। फिल्म ऑफ द ईयर के लिए किसे मिला? पुष्पा द राइज को मिला। पुष्पा द राइज को मिला। बेस्ट फिल्म के लिए शेरशाह मूवी को मिला। और बेस्ट अभिनेता के लिए रणवीर सिंह को मिला। 83 पिक्चर के लिए मिला। बेस्ट अभिनेत्री को मिला कृति सेनन को मिला। किसके लिए? मिमी फिल्म के लिए मिला। क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म सरदार उधम सिंह, बेस्ट किसे मिला? सरदार उधम सिंह फिल्म को मिला। क्रिटिक्स बेस्ट अभिनेता शेरशाह में, जिन्होंने शेरशाह के अभिनेता में काम किया था, सिद्धार्थ मल्होत्रा को मिला। और क्रिटिक्स बेस्ट अभिनेत्री कियारा आडवाणी को देखो क्रिटिक्स बेस्ट अभिनेता, क्रिटिक्स बेस्ट अभिनेता और क्रिटिक्स बेस्ट अभिनेत्री दोनों शेरशाह मूवी में जिन्होंने काम किया, अभिनेता को सिद्धार्थ मल्होत्रा, अभिनेत्री कियारा आडवाणी को
मिला। मेरे हिसाब से इतना बहुत। हमने आज क्या क्या देखा है इसके अंदर का, सबसे पहले देखा कि बेस्ट फिल्म उद्योग के लिए आशा पारेख को, बेस्ट फिल्म शेरशाह को, बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर को पुष्पा द राइज को, बेस्ट अभिनेता रणवीर सिंह 83 फिल्म के लिए, बेस्ट अभिनेत्री मिमी के लिए कृति सेनन को, और क्रिटिक्स बेस्ट अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए, और क्रिटिक्स बेस्ट अभिनेत्री शेरशाह के जो अभिनेत्री हैं क्यारा आडवाणी को, आडवाणी नाम है दोस्तों। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों देखो, अब आगे परेड पुरस्कार। परेड पुरस्कार हर वर्ष 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो भी परेड में हिस्सा लेता है, वो केंद्रीय मंत्रालय हो या राज्य सरकार का या किसी भी, उन सबको किसी न हर क्षेत्र में पुरस्कार मिलता है। उस पुरस्कार के बारे में हम देखते हैं। देखो 26 जनवरी प्रत्येक वर्ष इनको परेड में हिस्सा लेने के लिए मिलता है। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सहित मुख्य केंद्रीय मंत्रालय और विभागों ने भाग लिया। देखो सबसे पहली बात, अगर पूछ दिया जाए कितने राज्यों ने भाग लिया, तो 12 राज्यों ने, 12 राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों ने मिलाकर 12 राज्यों ने लिया। सॉरी गलत बता रही, 12 राज्य और केंद्र शासित राज्यों के, और अलग से केंद्रीय मंत्रालय और विभागों ने भी इसमें भाग लिया। सबसे पहले देखो, लगातार पिछले वर्ष भी इस वर्ष भी लगातार यूपी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। यूपी को क्या मिला? सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार यूपी को मिला। वो भी लगातार पिछले वर्ष भी मिला था, 2 वर्ष से पिछले वर्ष भी मिला था। अगर आपसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में सेना के लिए किसे पुरस्कार मिला, किसे सबसे अच्छे टुकड़ी थी? भारतीय नौसेना को। किसे मिला? भारतीय नौसेना को। भारतीय नौसेना। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी अर्धसेना के रूप में किसे मिला? जो अर्धसेना CISF को मिला। किसे मिला? CISF को मिला। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी वो भी अर्धसेना के तौर पर। पॉपुलर चॉइस कैटेगरी राज्य में, अगर पॉपुलर चॉइस के हिसाब से देखा जाए किस राज्य को मिला, तो मिला है महाराष्ट्र को। किसे मिला? महाराष्ट्र को। पॉपुलर चॉइस कैटेगरी सेना में भारतीय वायुसेना को। भारतीय वायुसेना का। विशेष झांकी पुरस्कार मिला, ये मिला है आवास एवं शहरी मंत्रालय को। आवास एवं शहरी मंत्रालय को। देखो दोस्तों, क्या क्या पढ़ा? 12 राज्य और केंद्र शासित राज्यों ने भाग लिया। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार यूपी को लगातार दूसरे वर्ष और मिला। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी सेना को CISF को मिला। नहीं, भारतीय नौसेना मिला। अर्ध सेना की बात की जाए तो CISF को मिला। पॉपुलर राज्य में महाराष्ट्र को मिला, और पॉपुलर चॉइस कैटेगरी सेना में भारतीय वायुसेना को मिला, और विशेष झांकी पुरस्कार आवास एवं शहरी मंत्रालय को मिला। इसके केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी हैं। देखो इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, प्रमुख थीम किस राज्य की कौन सी थीम थी? उत्तर प्रदेश की जो झांकी की थीम थी उसमें एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में बताया गया था, और काशी विश्वनाथ धाम जो कॉरिडोर अभी हाल ही में दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन कॉरिडोर कर दिया, उसके बारे में वर्णन था। क्या क्या झांकी में क्या दिखाया गया था? यूपी की एक जिला एक उत्पाद, मतलब हर जिले में एक किसी विशेष उत्पाद को बढ़ावा देना। दूसरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये वाराणसी में है। दोस्तों देखो, कर्नाटक की झांकी की थीम क्या थी? पारंपरिक हस्तशिल्प के पालने दिखाए गए थे कर्नाटक के। और शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के झांकी की थीम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इससे पहले 1986 में आई थी। 1986 के बाद 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में शिक्षा मंत्रालय का नगर विमानन मंत्रालय की झांकी की थीम थी उड़े देश का आम नागरिक। क्या थी? उड़े देश का
देश का आम नागरिक, आम नागरिक। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम जितनी थी, देखो यूपी की थीम याद रखना, कर्नाटक की याद रखना, और ये सभी याद रखना है। देखो यूपी थीम में क्या था, एक उत्पाद एक जिला, एक जिला एक उत्पाद, और काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के बारे में जो वाराणसी में उसको दिखाया जाए। कर्नाटक राज्य ने दोस्तों हस्तशिल्प के बारे में दिखाया, हस्तशिल्प के बारे में दिखाया। और सबसे पहले शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में दिखाया अपनी झांकी में। दूसरा नगर विमानन मंत्रालय की झांकी में ओले देश का आम नागरिक ये दर्शाया गया। ये थीम बहुत जरूरी थी। आज के बारे में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ फिल्म ऑफ द ईयर, या क्रिटिक्स, या इस पुरस्कार के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था आपको हमने दे दिया। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।